ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। साल 2024 में आपके जीवन में कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य घटित होने वाली हैं, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह रहेगी कि क्या आपके जीवन में आपके सपने साकार होंगे, तो वह कौन से महीने होंगे जहां पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। जब 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की रहेंगी, ये जानना जरूरी है। यह जो वीडियो है यह 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपके जीवन में क्या परिस्थितियां बनेंगी। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जून से लेकर और आपके लिए दिसंबर तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरे वर्ष भर साल 2024 में राहु देव आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। बात करें यदि हम आपके लिए शनिदेव की, तो शनिदेव की स्थिति आपके लिए 9th हाउस में ये गोचर करेंगे। पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। 30 जून को ये वक्री अवश्य हो जाएंगे और केतु की उपस्थिति आपके 4थे भाव में रहने वाली है। हम बात करेंगे जनवरी से लेकर मई तक आपके लिए परिस्थिति क्या रहेगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो और ये आपके किन किन भावों के स्वामी बनते हैं, अगर देखा जाए तो ये आपके 7th और 10th के स्वामी होकर 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक का टाइम पीरियड बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में राहु देव विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। आप बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। और ध्यान रखें कि आपके जीवन में मेहनत से आपको धन लाभ भी होता नजर आएगा। 1 मई 2024 तक आपके बिजनेस के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके साथ छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों अच्छे रहेंगे? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। दूसरी स्थिति यह होगी कि शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी संघर्ष कर रहे थे अभी अपने जीवन में, उसमें आपको सफलता प्राप्ति का समय रहेगा। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के करियर में लाभ मिलेगा। उनके साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। साथ ही जो लोग टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा फील्ड है जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा है, उसमें आपको 1 मई 2024 तक ट्रेमेंडस रूप में चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो चेंजेस आपको पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा। सामाजिक संगठनों से जुड़ने को आपको अवसर भी प्राप्त होने वाला है 1 मई 2024 तक, जनवरी से लेकर। बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, वह यह होगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ होता नजर आ रहा है। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ का भी आपके लिए योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि जिसमें आप पहले पैसे लेते हैं, बाद में जाके आप परफॉर्म करते हैं, यानी कि एडवांस बुकिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साल की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बेहद शानदार रहेगी। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए थे पिछले समय में, उनके पार्टनर से दोबारा मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाने वाले हैं। यह स्थिति 1 मई 2024 से पहले बनेगी। और हमने कहा कि आपका वर्ष जो 2024 है, अगर आप कुछ कार्यों को ध्यान में रखकर करते हैं तो यह वर्ष आपके सभी सपने को साकार करेगा। तो आपको जनवरी से लेकर और जो 1 मई 2024 तक का टाइम पीरियड है, यह एफर्ट्स डालने का रहेगा। मतलब आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे
उसके अनुरूप आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। वही मई से लेकर और अगर देखा जाए तो 1 मई 2024 तक आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना। आपके लिए 1 मई 2024 तक स्ट्रगल रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो मनचाही सफलता के लिए उसमें आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बट आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपके लिए यहाँ पर जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, जो संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां साल की शुरुआत में बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि पार्टनर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। अगर पार्टनर आपसे किसी कारणवश दूर रह रहे हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। पार्टनर का सहयोग, पार्टनर के साथ में आनंदमयी पल भी आप बिताने वाले हैं। तो ये बेहतरीन स्थिति जनवरी से लेकर मई 2024 तक बनने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि मई 2024 से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपको मई से लेकर और 30 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। आपके पार्टनर का दबाव आप पर ज्यादा रहेगा या आप पर काम बहुत ज्यादा इतना हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में दुराव की स्थितियां बनेंगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगली स्थिति कि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता 1 मई 2024 के बाद से लेकर पूरे दिसंबर तक आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। इस वर्ष आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, कोई लोन वगैरह चल रहा है, EMI वगैरह जाती है, तो यह वर्ष आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होगा। लेकिन ये टाइम पीरियड मई के बाद आएगा, उसके पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी। मई 2024 के बाद आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी। परिवार में जो विसंगतियां चल रही थी या परिवार में सदस्यों के बीच में आपकी अनबन चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, उन तमाम वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे और यकीनन आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होगा। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप जातक हैं, जनवरी से लेकर मई तक आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप भवन निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप उसके लिए कितने भी एफर्ट्स डाल लो, उसमें प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप मई के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अच्छे होंगे। माँ का सपोर्ट मिलेगा, माता से आपको लाभ होगा। आपके जो मित्र हैं उनसे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। देखिए, शनिदेव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी शनिदेव 9th हाउस में गोचर करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करते हैं पूरे वर्ष भर 9th हाउस किस चीज का होता है। 9th हाउस होता है आपके पिता का। यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि आप अपना भाग्योदय चाहते हैं तो आपको अपने पिता की केयर करनी होगी। और पिता की यदि आप केयर करते हैं, पिता के साथ में अपने रिलेशंस को बना के रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो आपको पूरे वर्ष भर भाग्य का भी सहयोग मिलता रहेगा। दूसरी स्थिति यह है कि आपको अपने आप को धार्मिक बनाए रखना है, क्योंकि जब 10th हाउस में राहु देव का गोचर होता है तो व्यक्ति, कई बार हमने यह पाया है कि 10th हाउस का जो राहु होता है और जुपिटर आपके चले जाएंगे 12th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप धर्म कर्म के कार्यों से दूर होकर अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि शनिदेव का बिगेस्ट इंडिकेशन है कि 9th हाउस में है, तो भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखेंगे, जब आप धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में जुड़े रहेंगे, बीच बीच में आप यात्राएं करते रहेंगे, तो आपके लिए विशेष तौर पर भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होने वाला होगा। देखिए, 10th हाउस के अंदर राहु देव की स्थिति रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट से आपको पूरे वर्ष लाभ होता रहेगा। दूसरी स्थिति कि 10th हाउस में राहु का गोचर है, यह बार बार आपको परिवर्तन के लिए इंगित कर रहा है। हो सकता है कि आप एक काम से संतुष्ट न हो तो आप दूसरे काम की तरफ जाएं।
दूसरे काम से ना हो तो तीसरे काम की तरफ जाएं। एक साथ बहुत सारे कार्य इस वर्ष आप करने का प्रयास करेंगे। नो डाउट उसमें सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ। अब इस स्ट्रगल को कैसे रोका जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राहु देव की दृष्टि जो है ना, पंचम दृष्टि, वो आपके सेकंड हाउस कर्क राशि पर पड़ रही है। मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि आप देखें तो परिवार के लोगों का सपोर्ट लें, परिवार की केयर करें, परिवार के मध्य में बैठकर और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसके पर विचार करके आगे बढ़ें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी स्थिति कि आप का सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि पड़ना, मतलब कि आप यदि अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तभी चीजें बेहतर होंगी, अन्यथा आप वाणी की वजह से बनते हुए कार्यों को खराब कर लेंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, बहुत बड़ा पद इस वर्ष आपको मिलने जा रहा है। और अगर कहीं आप राहु की महादशा में चल रहे हैं तो यह वर्ष आपको बहुत ज्यादा इनकम भी देने वाला है। पैसे की भरमार, इस तरीके की स्थितियां आपके लिए बनेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। कई जगहों से आपको पैसा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपका राहु बाई बर्थ भी 10th में है तो फिर आप राजनीतिक क्षेत्र में हाथ डालें, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राहु देव की जो दृष्टि है ना, वो नवम दृष्टि आपके 6 हाउस पर है। तो इस वर्ष आपको शत्रु संबंधित समस्याओं से बचना होगा। कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं से शत्रुहंता योग तो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप दो लोगों की लड़ाइयों के बीच में अगर आप अपने आप को डालेंगे तो ध्यान रखें कि आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे जून 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको क्लियर तौर पे बता देता हूं कि आपको कौन से कार्य किस महीने में करने चाहिए। जनवरी से लेकर मई तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में अड़चने आएंगी, उसको आप जून 1 मई के बाद डिले करें। दूसरी स्थिति कि आपके लिए विवाह के योग बनेंगे जनवरी से लेकर 1 मई 2024, 15-20 मई तक भी जा सकता है। तीसरी स्थिति ये रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका जनवरी से लेकर मई तक अच्छा है, फिर थोड़ा सितंबर तक आप वेट करेंगे, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करेंगे तो फिर लास्ट का भी अच्छा रहेगा। अगली स्थिति, करियर में सफलता, नई नौकरी की संभावना, प्रमोशन आपको 1 मई 2024 के बाद मिलेगी। जो लोग इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड या किसी भी प्रकार से डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए 1 मई से लेकर दिसंबर 2024 तक बेहद शानदार स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी, पूरे वर्ष भर आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, संतान प्राप्ति का योग मई 2024 से पहले बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय अपने वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने संचित धन की केयर करना। तीसरी स्थिति, धार्मिक बने रहना, आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहें। पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, यदि आप इतना कर पाते हैं ना तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। एक और थोड़ा सा मैं निगेटिव बात भी बता रहा हूं, अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है या आपके गुरुदेव बृहस्पति बाई बर्थ 12th में है, तो अब ये 12th में आ रहे हैं, तो इस वर्ष आप कोर्ट कचहरी का भी सामना कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तभी दिक्कत होगी जब आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी, गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उपाय के तौर पर मैंने जो भी बातें बताई उनको आप अपने जीवन में फॉलो करें। दूसरी स्थिति यह करें कि आप यदि धनवान बनना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना करना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर राहु की दृष्टि होना, आप भगवान शिव की आराधना करें तो आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति यह कर सकते हैं कि आप काले कंबल का भी दान कर सकते हैं, कम से कम जनवरी के महीने में 3 शनिवार लगातार, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।